Buona tarde, culés, ¿cómo estás? कल जब मैं रात को स्ट्रीम कर रहा था अबाउट अ न्यू किट, एकदम से लोग आ गए और वो मेरे को बताने लग गए कि हम 1:1 में आ गए हैं। हावियर तेवास ने लपोटा को बताया है दैट वी कैन फंक्शन इन 1:1। बट रियलिटी ये है कि हम सबको पता ही नहीं है कि 1:1 एक्चुअली में होता क्या है। तो आज बात करते हैं 1:1 होता क्या है, अगर हम इसमें आ गए तो हमारा फ़ायदा क्या होगा, और पहले जो हम नहीं थे हमारा को क्या नुकसान हो रहा था। सारी बातें करते हैं डिटेल्ड में। बाय द वे गाइस, ये मेरी नई टी शर्ट है नंबर 8, चेकआउट करो। इट इज़ फ्रॉम शॉप फुटबॉल एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टी शर्ट इज़ नॉट द फ्रंट में आपको कुछ ज़्यादा ऐसे लग नहीं रहा होगा है, बट आई लाइक इट। बट इसका बेस्ट पार्ट है इसकी बैक पे एक अमेजिंग पेड्री का प्रिंट एंड उसके नीचे जो नंबर 8 जो इन्फिनिटी बना रहा है, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट एंड दैट्स वाई आई गॉट इट। जैसे कि मैंने बताया, आई गॉट इट फ्रॉम शॉप फुटबॉल। अगर आपको ये चाहिए, गो ऑन द वेबसाइट एंड बाय। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मेरा कूपन कोड है ESP20, यूज़ करना। फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा आपको आपकी परचेज में। इट्स एन अमेजिंग डील, गो चेक इट आउट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 1:1 FFP रूल होता क्या है। देखो, चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 1:1 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इजी वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर देता हूँ। समझ लो बार्सिलोना ने कमाए 100 रुपये, क्योंकि हम पहले 1:1 में फंक्शन नहीं करते थे। अगर हमने 100 कमाए, हम फंक्शन करते थे 1:4 में, तो हम सिर्फ 25 रुपये स्पेंड कर सकते थे सैलरी पे, ट्रांसफर्स पे। तो हम कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज में होते थे, क्योंकि हमारे पास पैसा है बट वो पैसा हम स्पेंड नहीं कर पाते थे। और वो रूल क्यों इंपॉर्टेंट है और ला लीगा उसको इतना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स क्यों करती है, इसका ये रीज़न है, आपने लियोन देखा, आपने बोर्डो, एक फ्रेंच क्लब है, ये दोनों क्लब फाइनेंशियली रूइंस में जाने के बाद रेलीगेट हो गए। तो ला लीगा कोट एंड कोट अपने क्लब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करती है कि अपनी लिमिट से ज़्यादा कोई क्लब स्पेंड ना कर पाए, कि जितना पैसा कमा रहा है उतना ही वो स्पेंड कर पाए, अपनी लिमिट से बाहर ना जाए, ताकि वो फाइनेंशियल रूइन से बच पाए। एटलीस्ट थ्योरी में तो यही है इसका मतलब। और 1:1 में ना होने की वजह से प्रीवियसली हम प्लेयर्स साइन नहीं कर पाते थे या हमें रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती थी। इसका प्राइम एग्जांपल है लास्ट सीज़न, आप सबको याद है, निको विलियम्स आने वाला था बारसा, बट कहीं ना कहीं उन्होंने बारसा को रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज हम उनको एक गारंटी नहीं दे पाए थे कि हम 1:1 में हैं, कि फाइनेंशियली हम स्टेबल हैं, हम आपकी सैलरी और आपकी ट्रांसफ़र फीस हम आपको दिखा सकते हैं। एंड इसी वजह से निको विलियम्स नहीं आ पाए। एंड उसका सेकंड एग्जांपल है लास्ट सीजन, हमने देखा था ड्रामा, द सागा दैट स्ट्रेच ऑन फ्रॉम अगस्त till January this year, and it went on till the end of this season of Pau Victor and of Dani Olmo। पहले तो हमें प्लेयर डी रजिस्टर करने पड़े, क्रिस्टियनसन एंड टेर स्टेगन, फिर हम किसी तरह पाउ विक्टर और डैनी ओल्मो को मैनेज कर पाए। फिर दिसंबर में जब फिर से रजिस्टर करना पड़ा, फिर एक इशू आ गया। तो ये हमने ऑन ऑफ फाइट देखी, हम कोर्ट्स गए, वहाँ से परमिशन ली एंड इवेंचुअली हम उनको साइन कर पाए। तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, क्योंकि हम 1:1 में फंक्शन नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम प्रूव ही नहीं कर पाते थे कि हमारी इनकम सोर्स इतनी है और हम इतना स्पेंड करते हैं। हम हमेशा जो कैप होती थी, सैलरी कैप, उसके ऊपर चले जाते थे अकॉर्डिंग टू ला लीगा। लास्ट सीजन हमने 100 मिलियन की एक सेल भी करी थी ऑफ द VIP बॉक्सेस जो नए कैंप टाउन में लगने थे। वो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट में चला गया कि वो बने नहीं है, तो हम उसकी सेल कैसे दिखा सकते हैं। तो उसको लेके काफ़ी स्क्रूटनाइज किया था ला लीगा ने बार्सिलोना को, बट अब वो चीज़ कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो चुकी है। अब वो चीज़ कैसे रिजॉल्व हुई है, इसके बारे में बात करते हैं कि इस सीज़न क्या चेंज हो गया, ऐसा क्या कर दिया बार्सिलोना ने कि हम 1:1 में फिर से वापस आ गए हैं। और वो सबसे बड़ी चीज़ वही VIP सीट्स हैं जो 100 मिलियन की हमने सेल करी है कटारी ग्रुप को। पहले वो सीट्स नहीं बनी थी, तो हमने दिखा दिया कि हमने वो बेच दी है। इस चक्कर में ला लीगा को प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे करके कैंप नाउ का काम चल रहा था, बैक एंड पे चीज़ें बढ़ रही थी आगे, वो सीट्स बन गई। तो जो चीज़ अब एग्जिस्ट करती है उसको हमने सेल किया और वो हमने ला लीगा को दिखा दिया कि देखो, अब हमने ये सीट्स हैं जो सेल करी हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, अब हम पे आप रोक टोक नहीं कर सकते। इसी चक्कर में हम कोर्ट में गए थे, क्योंकि ला लीगा कह रहा था ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बट नाउ एज इट एग्जिस्ट वी शोड इट। तो एक 100 मिलियन का एक पंप जो हमें मिला, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया ऑफ 1 बिलियन
ये सब हमने चीज़ें दिखाई, तो इस चक्कर में हम वापस 1:1 में आ गए हैं। इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ मेरे को लगती है वो ये थी कि जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई लास्ट सीजन, क्योंकि जैसे ही आप अच्छा खेलने लगते हो, मोर आई बॉल्स कम ऑन यू, मोर ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू आपके पास आता है, क्योंकि आप लैटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जाते हो। एंड ये जब सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ज़्यादा स्पॉन्सर का पैसा आपके पास आता है, ज़्यादा लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि जब एक चीज़ ठीक होती है ना, तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं, और जब एक चीज़ खराब होती है तो सारी खराब होती हैं। और जब सारी चीज़ें ठीक हो रही है ना, तो प्लेयर की सेल्स भी हो रही है। हमें थोड़ा पैसा टोडीबो की सेल से मिला, हमें पैसा मिला एलेक्स वाई की सेल से, अंसू फाती भी अब मोनाको जा चुके हैं, तो धीरे धीरे करके प्लेयर्स बिक रहे हैं। अभी क्रिस्टियनसन वुड मोस्ट प्रोबेबली गो, एंड देन देयर इज ऑन द लिस्ट पाउ विक्टर हो सकता है, पाब्लो टोरे, ये सारे प्लेयर्स हैं। इनसे भी कहीं ना कहीं लोन डील या सेल्स होगी, तो कहीं ना कहीं वेज बिल क्लियर होगा, सेल से पैसा आएगा, तो एक एक करके सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। इस चक्कर में हम बैक आ चुके हैं 1:1 में। 100% कन्फर्म मैं आपको नहीं करना चाहता, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से तो ये न्यूज़ आ रही है, बट लेट्स टेक इट फॉर नाउ दैट वी आर बैक इन 1:1। ये हम 1:1 में आ गए, बट इसका फ़ायदा क्या होगा? पहले एक ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप नीचे मेरे को कमेंट करके बता दो, क्या आपको जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको 1:1 का मतलब पता था? अगर पता था तो नीचे लिख दो येस 1:1। अगर नहीं पता था, कोई शर्म वाली बात नहीं है, नीचे कमेंट कर दो नो 1:1। मैं यहीं पे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए ही बैठा हूँ। हाँ, अब इसका फ़ायदा क्या है? देखो, सिंपल सी बात है, ट्रांसफर मार्केट में अब हम आराम से खुले से स्पेंड कर सकते हैं। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि हमारे पास पैसा था, इमेजिन करो आपके पास वो 100 रुपये हैं, बट आप वो 100 रुपये स्पेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आपको रेगुलेट कर रही है बॉडी, जो हमारी समझ लो सरकार है, वो आपको कह रही है कि नहीं, आप वो 75 रुपये स्पेंड नहीं कर सकते। अब हम वो पूरे 100 रुपये स्पेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास वो फ्रीडम है कि ये जो 100 रुपये हैं, इसके हमने 40 रुपये के प्लेयर खरीदे, 60 रुपये हम सैलरीज पे लगा सकते हैं। जो लास्ट टाइम हमें इशू आता था, ना तो हम स्पेंड कर पाते थे प्लेयर खरीदने में, ना हम स्पेंड कर पाते थे उनको सैलरीज में, बट दिस टाइम वी वोंट फेस दैट इशू। तो हम आराम से इस बार ला सकते हैं निको विलियम्स को विदाउट एनी इशू। एंड निको विलियम्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। कुछ दिन लगेंगे गाइस, थोड़ा पेशेंट रहना। मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं निको विलियम्स का क्या होगा, निको विलियम्स का क्या होगा। वेट करो यार, बैक एंड में ना काम चल रहा है इसको लेके, धीरे धीरे करके चीज़ होती है, क्योंकि इतना सारा मनी इन्वॉल्व होता है ना, और इतना सारा आपका पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इतनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो काम थोड़ा धीरे चलता है अकॉर्डिंग टू आर एक्सपेक्टेशन। तो निको विलियम्स का हो जाएगा, वेट करो, आराम से निको विलियम्स आएगा, आराम से रूनी भी आएगा, एंड इफ़ रिक्वायर्ड एक फुल बैक आ सकता है। हम काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ हमारा हो रहा था, ग्रिमाल्डो के साथ, वैंडरसन के साथ, जॉक मंसेलो, कोई आए ना आए, फुल बैक में मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैं रूनी एंड निको विलियम्स के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो चीज़ हो जाएंगी। तो ये फ़ायदा होता है जब आप 1:1 में आ जाते हो, जो हमने फंक्शन नहीं किया कम से कम 4 से 5 सालों में। अब आराम से हम स्पेंड कर पाएंगे, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, इसको कैसे यूज़ करना है। ला लीगा हम पे अब कुछ रिस्ट्रिक्शन अपोज नहीं कर पाएगी। अब बच्चों चैलेंजेस क्या है? हम 1:1 में आ गए, बट अभी शिप स्टडी हो गई है। मान लिया शिप स्टडी हो गई है, बट फ्यूचर में ये गलतियां ना हो, आगे हम सेम स्टूपिडिटी ना करें, या ऐसे सिचुएशन में वो रास्ता हम फिर से ना ले ले जो हमने बाटोमेओ के अंडर जो लिया था, वो सारी चीज़ें ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है ना, वो सेम ओवर स्पेंड वाली गलतियां नहीं करनी, मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देने। लंबे कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर दो अच्छे प्लेयर्स को, जॉन गार्सिया को आपने दिया है, निको विलियम्स को 2 लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स, बट वो मोटे इतने हाई सैलरी कॉन्ट्रैक्ट्स हमें नहीं देने हैं। और हम कोई गलती अफोर्ड भी नहीं कर सकते फाइनेंशियली, क्योंकि ला लीगा हमको मॉनिटर कर रहा है, लाइक हमारी एक छोटी सी छोटी मूव मॉनिटर कर रहा है कि एक गलती होगी। इवन दो न्यूज़ ये आ रही है कि टेबास ने बोल दिया कि आप 1:1 में आ गए हो, बट आई स्टिल डू नॉट ट्रस्ट ला लीगा या जो भी फाइनेंशियल ऑडिटर्स है कि दे विल लेट इट वेरी इजी फॉर अस। अभी हमने देखा निको विलियम्स के केस में कैसे एथलेटिक क्लब रोते रोते चला गया टू ला लीगा कि आप देखो ये 1:1 में नहीं आई, निको को कैसे साइन कर रहे हैं। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी प्रोबेबली फ्रॉम द अदर क्लब्स एंड प्रोबेबली फ्रॉम ला लीगा। तो यहाँ पे हम कोई भी गलती फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड फ्यूचर में भी हमें ऐसे ही करना है जो मैंने बात करी कि ओवर स्पेंड नहीं करना सैलरीज में। अभी हमने फ्रैंकी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा है, एंड आई एम श्योर देयर आर अदर प्लेयर्स जिनके हमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, तो उसमें भी हमें स्मार्ट प्ले करना है। जैसे हमने अंसू फाती के केस में कितने 10 to 12 मिलियन दे दिया था बिफोर टैक्सेस की सैलरी,
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देने हैं। अगर कोई प्लेयर हमारी लिमिटेशंस के अंडर रहना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहता है, वेरी वेल, बिल्कुल उनको कॉन्ट्रैक्ट हो। बट अगर कोई प्लेयर एक्ट अप कर रहा है कि ये तो बार्सिलोना है, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम निकाल लेते हैं, इनको हम कहीं ना कहीं एक्सटॉर्ट करते हैं फॉर मनी, ये वाली चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करनी है बार्सिलोना ने। आपको नहीं रहना, आप खुशी खुशी छोड़ के जाओ, एक ट्रांसफ़र फीस दो, बट बार्सिलोना नो मोर will be a club that will give you a hefty amount of 300,000 400,000 per week so that you can enjoy your life and sit on the bench। ये गलती नहीं करनी है। एग्जाम्पल्स मैं आपको पिछली वीडियोस में बहुत बार दे चुका हूँ, वो रिपीट नहीं करना हमें। एज फैंस तो मैं आप सबको यही कहूँगा, इट इज़ टाइम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। जो ख़राब होना था वो हो चुका है। चीज़ें जितनी भी ऊपर नीचे होनी थी, मेसी छोड़ के जाना, एंड देन हमारे फाइनेंशियल्स बाहर आना, 1.3 बिलियन डॉलर्स विद अ बिग बी वाला डेट हमने कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया। अच्छे प्लेयर्स आए, हमने हांसी फ्लिक को लाया, शावी ने हमारी स्टडी करी शिप, ये सारे जो फेजेस थे निकल गए। नाउ इट्स अ न्यू बार्सिलोना विद अ न्यू मिशन। तो इन्जॉय करना। अगर हम देखें जो दूसरे क्लब्स हैं जो इस सिचुएशन से निकले हैं वो रिकवर नहीं कर पाए, बट बार्सिलोना डिड इट थैंक्स टू जोआन लपोर्टा। तो अब ऑप्टिमिस्ट होने का टाइम आ गया है। वो पुरानी मेंटालिटी एज फैंस हमें भी चेंज करनी है। प्लेयर्स ने अपनी मेंटालिटी चेंज कर ली है, क्लब के अंदर के लोगों ने वो मेंटालिटी चेंज कर लिया है। अब हमारी बारी है कि हम वो अपनी, हर बार हम यहाँ पे आके हार जाएंगे या ये प्लेयर नहीं आएगा वाली मेंटालिटी चेंज करनी है। बिकॉज कहीं ना कहीं वी एज फैंस, मैं सब ग्लोबल फैंस के बारे में बात कर रहा हूँ, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लब। हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं क्लब को जाके लगती है, दे फील इट बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑनलाइन रीडिंग थिंग्स जो हमारे बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव बोली जाती है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना, चीज़ें यहाँ से ऊपर ही जाएगी, ग्राफ ऊपर ही जाएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, बी पेशेंट। ट्रांसफर मार्केट में जीतना इज़ नॉट द थिंग, ऑन पिच जो परफॉर्मेंसेज होगी वो डिसाइड करेगी कितना पैसा कौन आएगा एंड हु विल बी द नेक्स्ट चैंपियन ऑन द पिच। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो, गिव योर 2 सेंट्स। मैंने तो अपने 2 सेंट्स दे दिए। आई वांट योर 2 सेंट्स अबाउट दिस टॉपिक जो हम 1:1 में आ गए। पता था नहीं पता था वो भी नीचे कमेंट करके मेरे को बता दो। जो इंटेलिजेंट कमेंट्स आते हैं ना, जो एक अच्छी आर्ग्यूमेंट होती है, एक अच्छी डिस्कोर्स होती है, मैं उनको पढ़ता हूँ, उन पर रिप्लाई भी करता हूँ। सो डू कमेंट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। नाउ माई टारगेट इज 15,000। हेल्प मी इन दैट। See you in the next one. Visca Barça, sempre.